बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रिजवान जावेद फ्रॉम गॉर्डियन कॉलेज। स्टार्ट करते हैं हम न्यू टॉपिक, दैट वन इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। नेचुरल की अगर बात करें तो चांद जो हमारे पास है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें, ये भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं जो ह्यूमन मेड और जिनको मैन मेड भी कहा जाता है, दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ऐसे तमाम सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जिस तरह इस पिक के अंदर देखें, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पेस के अंदर, दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए हम रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे कि ये सैटेलाइट जो है हमारे पास, ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी की। मिनिमम वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम एक प्रीवियस रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियसली जब हमने टॉपिक पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो वहाँ पर हमने बात की थी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा तो वहाँ पर मस्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर एक्ट नहीं करती तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो टेंजेंट बना के निकल जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सैटेलाइट ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। और फार्मूला में पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला किसके बराबर होता है, दैट वन इज इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ पर हमने कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया है। अब हम उन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं जो ज़मीन के बहुत पास है, ठीक है, तो इसलिए हम रेडियस ऑफ अर्थ ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और मज़ीद हम बात करें कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कैसे प्रोवाइड हुई, ये किसके बराबर है, तो ये दैट वन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, mg इज इक्वल टू mv²/r। तो इस m के साथ ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसी चीज़ को फिर हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू v²/r। मज़ीद हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमने रीअरेंज करके लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास स्केयर है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, स्केयर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों साइड्स पर अंडर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू √g इंटू r आ जाएगा। g की वैल्यू आपको मालूम है, दैट वन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर एंड r इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। एंड व्हाट इज r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, v इज इक्वल टू √9.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। और इसका आंसर हमारे पास कुछ आ जाएगा 7900 मीटर पर सेकंड। और इसी चीज़ को हम किलोमीटर्स में भी लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी, v इज इक्वल टू यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो दैट वन इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमने वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाले, इसका आंसर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं कि ये जो सैटेलाइट था हमारे पास, ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कितने टाइम में मुकम्मल करता है। यानी कि अगर यहाँ से चला है तो ज़मीन के गिर्द ये कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करते ये इसी पॉइंट पर दोबारा वापस पहुँचा है, तो इसमें इसको कितना टाइम दरकार होता है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ S इज इक्वल टू VT और इसी को हमने क्या किया, रीअरेंज करके लिख दिया है। तो T इज इक्वल टू S/V। तो ये T हमारे पास ये आ गया और S क्या है, वो जो डिस्टेंस है, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, दैट वन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और साथ में नीचे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की। अभी हमने इसका रिलेशन निकाला है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको मालूम होना चाहिए किसके बराबर होता है, 2πr/v आ जाएगा। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। r की वैल्यू भी आपको मालूम है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶।
और v भी आपको मालूम है। ये तमाम वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड के लिए। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट की और ये हमारे पास आंसर आ गया टाइम के लिए इन सेकंड्स, 5060 सेकंड्स आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आप डिवाइड कर दें 60 के साथ। जब आप इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स। और हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 आवर एंड 24 मिनट्स बनते हैं। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास सैटेलाइट था, ये क्या किया जी, इसने 1 घंटा और 24 मिनट के अंदर एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लिया। यानी कि ज़मीन के गिर्द इसने 1 घंटा और 24 मिनट के अंदर एक चक्कर लगा लिया। अब ये जो ज़मीन है यानी कि अर्थ हमारी, ये भी अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स के अंदर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करती है। तो हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर ये जो सैटेलाइट है राउंड अबाउट 15 to 16 टाइम्स क्या करता है, अपना राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है। तो एक दिन के अंदर तकरीबन 15 से 16 दफ़ा। तो ये तो आ गया हमारे पास रिलेशन किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जीपीएस सिस्टम की। ये आपने वर्ड सुना होगा जीपीएस सिस्टम। जिस तरह सिंपली अगर आपके पास मोबाइल है तो अगर आप लोकेशन ऑन करें तो क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप लोकेशन जब वो ऑन होगी तो आपकी मोबाइल में लोकेशन आपने ऑन की तो वो पता चल जाएगा कि आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह गाड़ियों के अंदर ट्रैकर सिस्टम होता है कि गाड़ी के बारे में पता चल सके वो कहाँ पर मौजूद है। जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, आप कभी गाड़ी ट्रैकर वाले के पास जाए, वो ट्रैकर लगा देगा, उसमें वो आपसे पूछ के रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि आप क्या पंजाब के अंदर रहना चाहते हैं या उससे बाहर भी जाना चाहते हैं। अगर आप पंजाब के अंदर ही रहना चाहते हैं, वो क्या करेगा, जीपीएस सिस्टम की मदद से वो ट्रैकिंग लगा देगा। जैसे ही आप उसकी बाउंड्री से बाहर जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, वो ऑफ हो जाएगी, उसका इंजन बंद हो जाएगा। तो ये जी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये 24 सैटेलाइट्स इनके अंदर होते हैं। तो ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं और अर्थ पर जो इनका स्टेशन होता है उसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। और इसकी मदद से क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड की जा सकती है कि वो चीज़ कहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हम बहरी जहाज़ की बात करें, उसमें भी ये सिस्टम होता है, तो उसमें भी लोकेशन के बारे में मालूम किया जा सकता है कि वो इस वक्त जहाज़ कहाँ पर जा रहा है। तो ये हमारे पास 24 क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का सिस्टम है जिसको हम जीपीएस भी बोलते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। फिर हमने क्या किया, रिलेशन निकाला किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। और फिर हमने सैटेलाइट के लिए रिलेशन निकाला उसके टाइम पीरियड के लिए कि एक सैटेलाइट कितना टाइम लगाता है ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। और एट द एंड हमने बात की किसकी, जीपीएस सिस्टम की, जिसके अंदर 24 सैटेलाइट्स का सिस्टम है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है। और इसकी एक्यूरेसी यानी कि 10 मीटर का थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर आ सकता है। तो 10 मीटर का कह लेंगे इतना सा एरर हो सकता है, बाकी इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होती है। और मज़ीद यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि जो हमारी अर्थ है इसके पास जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट की बात करें वो तकरीबन क्या है, 300 से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ता है। ये तो हमने बात की थी क्लोजेस्ट ऑर्बिट की, ठीक है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, तो देन डेफिनेटली ये जो सैटेलाइट है इनको कंप्लीट राउंड ट्रिप लेने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।